हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ईवीएस। दोस्तों, आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की थर्मल फिजिक्स के चैप्टर मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशनशिप को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने रेडिएशन, थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। और आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर इसका पीडीएफ दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इज dp अपॉन dt इक्वल टू l अपॉन t v2 माइनस v1, dp अपॉन dt इक्वल टू t अपॉन l v2 माइनस v1, dp अपॉन dt इक्वल टू t इंटू l v2 माइनस v1, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है dp अपॉन dt इक्वल टू l अपॉन t v2 माइनस v1। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। दोस्तों, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शन जो डी है ये मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी दोस्तों, जो ऑप्शन ए है ये मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन है, ऑप्शन बी जो है ये मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है, और ऑप्शन जो सी है ये मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द रेशियो ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक इलास्टिसिटी इज ES अपॉन ET, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ES अपॉन ET इक्वल टू CP अपॉन CV, ES अपॉन ET इक्वल टू CB अपॉन CP, ET अपॉन ES इक्वल टू CP अपॉन CB, ES अपॉन ET इक्वल टू CP इंटू CB। तो दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो ऑप्शन 1 है ये करेक्ट आंसर है, ES अपॉन ET इक्वल टू CP अपॉन CB। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ CP माइनस CV फॉर एन आइडियल गैस इज TE अल्फा V स्क्वायर, T स्क्वायर E अल्फा V, TE अल्फा स्क्वायर V, TE स्क्वायर अल्फा स्क्वायर V स्क्वायर। तो दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, TE अल्फा स्क्वायर V। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि CP माइनस CB इक्वल टू होता है R, CP माइनस CB इक्वल टू होता है R फॉर आइडियल गैस। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फंक्शन इज डिफाइंड बाय F इक्वल टू U प्लस TS, F इक्वल टू U माइनस TS, F इक्वल टू U प्लस PV, F इक्वल टू U प्लस PV माइनस TS। तो दोस्तों, जो ऑप्शन सेकंड है F इक्वल टू U माइनस TS क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन CP एंड CB फॉर ए रियल गैस इज। दोस्तों, ये कह रहा है कि रियल गैस के लिए CP एंड CB के बीच संबंध क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रियल गैस के लिए CP एंड CB के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है CP माइनस CB इक्वल टू R 1 प्लस 2A अपॉन RTV। तो जो ऑप्शन थर्ड है ये क्या है, करेक्ट आंसर है, CP माइनस CB इक्वल टू R 1 प्लस 2A अपॉन RTV। ठीक है, अब देखिए CP माइनस जो CB इक्वल टू R है ये क्या होता है, ये आइडियल गैस के लिए क्या होता है, CP एंड CB में संबंध होता है फॉर आइडियल गैस के लिए, फिर फॉर आइडियल गैस। ठीक है, तो ऑप्शन जो 1 है ये आइडियल गैस के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। दोस्तों, जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो डिक्रीज, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन TI अपॉन ए गैस इज। अगला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन TI ऑफ ए गैस इज A अपॉन RB, 2A अपॉन RB, B अपॉन RA, 2B अपॉन RA। तो दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा TI बराबर होता है 2A अपॉन RB। तो जो ऑप्शन सेकंड है ये क्या है, राइट आंसर है या करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। तो दोस्तों हम लोग को इनमें से रॉन्ग को ढूंढना है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला है स्पेसिफिक हीट ऑफ सेचुरेटेड वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज नेगेटिव। बिल्कुल सत्य है, 100 डिग्री सेल्सियस पे सेचुरेटेड वाटर वेपर का स्पेसिफिक हीट नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये तो सत्य है। दूसरा है देयर इज ओनली वन ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए सबस्टांस। ये भी बिल्कुल सत्य है, किसी भी सबस्टांस का ट्रिपल पॉइंट ओनली वन होता है, एक ही होता है। ऑप्शन थर्ड है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एवरी लिक्विड राइजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। ये भी सत्य है, लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्रेशर के साथ बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या ढूंढना है, रॉन्ग। तो ये तीनों क्या है, सही है। अब ऑप्शन चौथा देख रहे हैं, चौथा लेटेंट हीट कैन नॉट बी बिकम जीरो। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, लेटेंट हीट कैन बिकम जीरो हो सकते हैं। ठीक है, ये कैन नॉट बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन 4 जो है ये रॉन्ग है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट, 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज नेगेटिव। अभी आप लोगों ने पढ़ा है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर ए सबस्टांस ट्रिपल पॉइंट कैन बी ओनली 1 3 इन्फिनिट। दोस्तों अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी सबस्टांस का ट्रिपल पॉइंट ओनली 1 होता है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर हीलियम ट्रिपल पॉइंट इज नॉन 0 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन -270 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों किसी भी सबस्टांस का जो ट्रिपल पॉइंट होता है ओनली 1 होता है, केवल 1 होता है, लेकिन हीलियम का क्या होता है, नॉन होता है, नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ फेज द गिब्स फंक्शन ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट डिक्रीजेज इंक्रीजेज नन ऑफ दिस। दोस्तों फेज चेंज के दौरान जो गिब्स फंक्शन सिस्टम का जो गिब्स फंक्शन होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज लोअर्ड बाय इंक्रीज इन प्रेशर व्हेन दिस सॉलिड मेल्ट्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन्स कांस्टेंट बिकम्स जीरो। दोस्तों ये ऑप्शन जो सेकंड है डिक्रीजेज। ठीक है, तो इसके वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन इज। तो दोस्तों इनमें से हम लोग देखना है कौन सा मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन है। तो जो ऑप्शन बी है डेल टी अपन डेल वी सफिशिएंट एस इक्वल टू माइनस डेल पी अपन डेल ई सफिक्स भी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर और बाकी सब नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर ए आइडियल गैस इज 1 0 इन्फिनिटिव नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जूल थॉमसन कोफिशिएंट आइडियल गैस के लिए 0 होता है, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट वैल्यू नन ऑफ दिस। तो दोस्तों आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी है ये अपने वॉल्यूम पर इंडिपेंडेंट होता है, किस पे, कैसे, कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो ये होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ऑप्शन जो सेकंड है ये क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो दोस्तों हम लोग को इनमें से इस ऑप्शन में से रॉन्ग को सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहला है गिव्स फंक्शन इंक्रीजेज इन नेचुरल प्रोसेस। बिल्कुल सही है, जो गिव्स फंक्शन होता है ये नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है, इंक्रीज करता है। सेकंड है गिव्स फंक्शन रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोथर्मल आइसोबैरिक प्रोसेस। बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। तीसरा है चेंज इन इंथैल्पी ड्यूरिंग एन आइसोमेट्रिक प्रोसेस इज आइसोथर्मल। दोस्तों यहाँ पे गलती हो गया है, इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर, ये भी गलत है।
चौथा है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों मैंने ये पहला बताया था कि गिब्स फंक्शन है, जो गिब्स फंक्शन ये नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन जो 1 है क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।